हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स की हमेशा से ही ये डिमांड रही है कि उनको रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलने चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है, कौन से नए नोटिफिकेशंस आए हैं, उसके लिए उनको क्या एक्शन लेने हैं, उनका क्या फ़ायदा या नुकसान है उसमें, और क्या कंप्लाइंसेस उनको फॉलो करने हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, जिससे कि वो एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो एग्जिम इंडस्ट्री की यही डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने एक न्यू एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सीरीज स्टार्ट करने का हमने सोचा है कि जिसमें हम एवरी ट्यूसडे को एक नया वीडियो अपलोड करेंगे विच विल बी लेस देन 5 मिनट्स, और उसमें प्रीवियस वीक की सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट एंड सिंपल वे में हम बताएंगे। दिस न्यू सीरीज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एग्जिम स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स जो एग्जिम फील्ड में काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम DGFT एंड कस्टम्स की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड ऑल्सो डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ RODTEP, ROSTEL एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं, और उनको हमने DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.afflio.com एंड प्लीज़ कॉल अस और मेल अस फॉर एनी ऑफ द इंक्वायरीज। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इंडिया का जो जून का गुड्स एक्सपोर्ट है दैट इज़ डाउन बाय 22%, टचिंग 8 मंथ लो फिगर्स विच इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। इसका मेन रीज़न है स्लोअर डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन द US एंड यूरोप मार्केट। इंडिया के जो टॉप 30 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें से सिर्फ 9 एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है, बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव हैं इन द मंथ ऑफ जून। जनरल न्यूज़ कैटेगरी में 3 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक अग्रीमेंट बना लिया है जिसमें इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडियन रुपीज़ में वो करेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश इज़ $14 बिलियन एंड बांग्लादेश का एक्सपोर्ट टू इंडिया इज़ जस्ट $2 बिलियन। सो ये अग्रीमेंट, ये डील से इंडिया का बहुत फ़ायदा होने वाला है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग, इंडिया की गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वैराइटीज़ ऑफ राइस। पिछले 10 दिनों में राइस के प्राइसेस ऑलमोस्ट 20% तक बढ़े हैं, एंड द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस है विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। इस डिसीजन से राइस के प्राइसेस इंडिया में कम हो जाएंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि DRI ने ऑलमोस्ट 7 एक्सपोर्टर्स को नोटिस भेजे हैं फॉर एक्सपोर्टिंग स्कॉमेट आइटम्स विदाउट हैविंग अ प्रॉपर स्कॉमेट ऑथराइजेशन। इसी वजह से स्कॉमेट एक्सपोर्टर्स को स्कॉमेट की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ऊपर आई बटन क्लिक करके आपको एक वीडियो के ज़रिए ले सकते हैं। इस वीक के इम्पॉर्टेंट DGFT एंड CBSE नोटिफिकेशंस को अब हम डिस्कस करेंगे। DGFT ने इंपोर्ट ऑफ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। हावेवर इंपोर्ट्स जो इंडिया दुबई सीपा एग्रीमेंट में हो रहे हैं वो ऐसे ही होंगे, एंड इंपोर्ट्स बाय SEZ यूनिट्स विल ऑल्सो बी अलाउड। इंडोनेशिया से जो ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है अंडर द एशियन एग्रीमेंट, इस लूप होल को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है। 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेस को स्किलिंग एंड कंपलसरी मेंटरशिप ऑब्लिगेशन के गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किए हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक्सपोर्ट हाउसेस को न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कैसे ट्रेन करना है। इसके अलावा एक्सपोर्ट हाउस के बारे में एक दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी सर्टिफिकेट्स 31 दिसंबर 23 के पहले इशू हुए हैं उनकी वैलिडिटी सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक ही होगी। इसका मतलब
स्टार एक्सपोर्ट हाउस होल्डर्स को नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा एज पर द न्यू FTP 2023। दूसरे एक नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट DGFT ने EPCG स्कीम के अंडर लेट सबमिशन ऑफ इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट की कंडीशन को रिलैक्स किया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि EPCG लाइसेंस होल्डर्स जिन्होंने इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट अब तक जमा नहीं कराया है वो 31 दिसंबर 23 तक जमा करा सकते हैं विद अ लेट फी ऑफ 10,000 पर ऑथराइजेशन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया TRQ के अंडर जो कॉटन प्रोडक्ट हैं उसके HS कोड को DGFT ने चेंज कर दिया है, विच विल नाउ बी अलाउड फॉर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी। Container freight rates are still marginally higher as compared to the pre-pandemic levels. जनवरी 2027 से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना महंगा हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने डीकार्बनाइजेशन के बड़े गोल्स सेट किए हैं, जिसमें कि वो ग्लोबल शिपिंग सेक्टर को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस की तरफ ले जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और रेगुलर एवरी ट्यूसडे आप ये अपडेट सुनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको कोई पॉइंट्स हमारे रेगुलर वीडियो में ऐड करवाने हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स के ज़रिए वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड लास्टली वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्रेड एसोसिएशंस एक्सेट्रा। थैंक यू।